अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग एआई आर्ट इमेज के चैलेंज पे बात करेंगे कि हम किस तरह का इफ़ेक्ट्स जो है क्रिएट कर सकते हैं इस चैलेंज को विन करने के लिए। सो बेसिकली ये चैलेंज और एक गुड न्यूज़ है, जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उन सब के लिए ये गुड न्यूज़ ये है कि इस इफ़ेक्ट को मकसद इस चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए हम पाकिस्तानियों का भी नाम एक आ चुका है बोर्ड पे और हम अब हिस्सा ले सकते हैं इस इफ़ेक्ट में। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। इसी के साथ साथ इफ़ेक्ट्स हाउस ओपन हो रहा है, वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अच्छा, तो बेसिकली इस जिस इफ़ेक्ट की हम जिस चैलेंज की हम बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपको एक्टिविटी सेंटर में शो हो भी रहा होगा, और जिनको नहीं शो हो रहा वो भी इनको इंशाल्लाह अगर वो सही से देखे तो उन्हें लाजमी शो होगा। तो यहाँ पर मंथली मिशन के बिल्कुल बीच वाला जहाँ $5000 आप विन कर सकते हो एआई आर्ट इमेज चैलेंज पे। अच्छा, 18 दिन अभी भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा दिन है जो कि रह गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आता हूँ यहाँ पर ओपेरा पे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अभी आपको एआई आर्ट इमेज चैलेंज, ठीक है, इसी के साथ अबाउट दिस चैलेंज सारी चीज़ें बताई गई हैं। नीचे आपको अबाउट इसका देखना है, फिर आप किस तरह का इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो वो भी सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डाउन की तरफ। अब यहाँ पर आ जाते हैं कंट्री, जो एलिजिबल रीजन्स हैं वो यहाँ पर आप बिल नॉर्वे, ओमान और पाकिस्तान, देन पनामा। अब पाकिस्तान का नाम इस चैलेंज के लिए मेंशन कर दिया गया है। आप इसमें अब इफ़ेक्ट अपना क्रिएट करके हिस्सा ले सकते हो। अब आपको जो पैसे हैं वो प्रोवाइड इफ़ेक्ट्स हाउस करेगा अगर तो आप विन करते हो। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे, ठीक है। अच्छा, इफ़ेक्ट्स हाउस को हम ओपन करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर किस तरह का इफ़ेक्ट्स हमने क्रिएट करना है इस चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए, और किस तरह का इफ़ेक्ट्स हाउस हमें बोल रहा है कि आप इफ़ेक्ट क्रिएट करो। अच्छा, एआई आर्ट इमेज चैलेंज 3 टेम्पलेट्स आपको इस वक्त यहाँ पर डैशबोर्ड पे भी दिए गए हैं। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ ये, ठीक है। एक आपके पास आर्ट मेकर का है, एआई क्रैक्ट का है, आर्ट मेकर। 3 टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड कर रहा है इफेक्ट्स हाउस। अब इनसे आप तरह तरह के इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो अपनी मर्जी के। चेंजिंग क्या कर सकते हो, अपना मटेरियल ऐड कर सकते हो, आप बैकग्राउंड दे सकते हो, टाइटल दे सकते हो, आप कोई भी चीज़ इसमें ऐड करना चाहो आप अपना ऐड करके अपना एक इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। और इसी के साथ जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं उनसे एक मेरी छोटी सी ये रिक्वेस्ट है। बेसिकली तो आप सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप लोगों को, अच्छा, मैं बोलता भी नहीं हूँ और आप लोग भी नहीं करते, तो पहले जो है आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपनी फीडबैक्स भी दें। इंशाल्लाह मैं कमेंट्स पे भी रिव्यू क्यों करूँगा। और इसी के साथ साथ देखें, आप लोगों की फीडबैक मिलेगी तो इंशाल्लाह जो है वो बहुत आपको सीखने को मिलेगा। और अब बातें हैं हम लोग जो बड़े क्रिएटर्स हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी छोटे क्रिएटर्स हैं ना उनका हाथ पकड़ के आप चल सकते हैं, क्योंकि जितना आप मिल बांट के काम करोगे, और यकीन करें आपको इसमें फ़ायदा है, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो ग्रुप में बहुत अच्छा लगता है, आप यकीन करें, दिल से एक बात है। और ये एक भाई को भी मैं दुआ देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे ग्रुप का कहा, बहुत ज़बरदस्त है कि आप एक दूसरे की हेल्प करते, बार्गेनिंग नहीं किया करो, उसके अलावा आप करो, बाकी हेल्प आप सबकी करें, ये आपकी एक बहुत बड़ा एक समझें को इसमें फ़ायदा है। तो बहुत खुशी होती है इस चीज़ में। और अभी जो रिसेंटली बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो न्यू न्यू जितने भी बंदे आ रहे हैं, तो ये ग्रुप में इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आप कोशिश करें इसमें ऐड हों और इसमें आपकी जो भी परेशानी है वो आप बताएं, ताकि आप लोगों की जो भी सोल्यूशन है वो हो जाएंगी। अच्छा, अब आते हैं हम लोग वर्क पे चैलेंज पे हिस्सा, जो कि आपको कोई भी डिटेल्स पढ़नी हो, आप व्यू डिटेल पे आके ये सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ सकते हो। डेमो वेमो सारी चीज़ें आपको जो है वो प्रोवाइड कर दें, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, यहाँ पर नीचे हमारे पास प्राइजेस पे देख लो, ठीक है। ये सारे प्राइजेस भी आप देख लो, और सबमिट करते वक्त हमेशा आपने जहन में रखना है, जिस चैलेंज पे आप वर्क कर रहे हो, जिस चैलेंज पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, वो मेंशन लाजमी करना है। मेंशन करोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आपका इफ़ेक्ट एक्सेप्ट होगा उस चैलेंज में। मेंशन नहीं करोगे, आपका उस इफ़ेक्ट क्रिएट करने का फ़ायदा नहीं है। और इफेक्ट्स हाउस की टीम से एक रिक्वेस्ट है, सो प्लीज़ गिव अस दी इजी पेमेंट मेथड, हमें एक इजी पेमेंट मेथड जो है प्रोवाइड किया जाए, ताकि हमारे पाकिस्तानी भाई भी हैं वो भी अर्निंग ले सकें। बहुत से भाई ऐसे हैं जो
बेचारे पेपाल को तरस गए और पेपाल हमें नहीं तरस रहा, हम लोग पेपाल को तरस गए। तो उन भाइयों की भी परेशानियां हैं, मुझे पता है बहुत से भाई हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट के इशू उनके बहुत से हैं और इसी वजह से वो परेशान हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले टाइम पे आपको पेमेंट मेथड्स जो हैं वो पाकिस्तान के हिसाब से भी मिलेंगे, उम्मीद तो है। ठीक है, तो बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है इंशाल्लाह। तो हम पाकिस्तानी तो काफ़ी टाइम से कायम है, तो आप भरोसा रखें इंशाल्लाह सारी जो चीज़ें वो सेट होंगी। नहीं तो हम भी कोशिश करेंगे टिकटॉक इफ़ेक्ट्स के जो डिस्कॉर्ड पे जो अपना इनका चैट है वहाँ जाके भी हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, उनको बताएंगे कि भाई ये है, क्योंकि ज़्यादा इम्प्रेशन हमें इन्हें पाकिस्तान से ही मिलता है, क्योंकि ज़्यादा क्रिएशन वाले पाकिस्तानी हैं। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इफ़ेक्ट्स हाउस में। तो यहाँ पर मैं आर्ट मेकर स्टूडियो वाला स्लाइड वाला जो इफ़ेक्ट है इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये ओपन होता है। अच्छा, आप इन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हो अपने इफ़ेक्ट्स के लिए। इस चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए इस तरह के इफ़ेक्ट्स को भी आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब बेसिकली अब आपके पास एक क्वेश्चन ये होगा कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये तो ऑलरेडी एक बना हुआ है। भाई बना हुआ है वो तो आपको टेम्पलेट दे रहा है ना, बना हुआ कुछ नहीं है। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट अपने ऐड कर सकते हो। अच्छा, ऑब्जेक्ट ऐड क्या करते हैं, फिर पहले मैं आपको यहाँ कुछ चीज़ें समझाऊं, वो चीज़ें आप समझ लो ताकि आपके जहन में एक चीज़ आ जाएगी कि यार ये चीज़ें हैं। तो ये एक मेन चीज़ें हैं कि आपका मटेरियल इसमें कौन सा ऐड हुआ हुआ है, रेंडर ग्रुप कौन कौन से ऐड हुए हैं, फाइलें किस तरह की हैं। यहाँ पहली चीज़ तो ये सब ग्राफ हैं, दो सब ग्राफ यहाँ बने हुए हैं, मॉडिफाई ए आर्ट इमेज, ठीक है, इन एसेट पैनल, मॉडिफाई इंटरेक्शन इन विजुअल स्क्रिप्टिंग। अच्छा, इंटरेक्शन पे यहाँ पर एक ग्राफ नहीं है, ये दो है। एक तो आपका मेन ग्राफ है, ठीक है, जहाँ से आपका इफेक्ट स्टार्ट है, उसके अंदर एक सब ग्राफ होता है जहाँ इफेक्ट पे नोड पे वर्क किया जाता है। डीपली याद रखें, आप हम कभी भी नोड विजुअल स्क्रिप्टिंग का काम वब तक नहीं सीख पाओगे जब तक आप इफेक्ट्स की फाइल्स का तरीकाकार नहीं सीख लेते। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट देखें, आपका जो मटेरियल होता है ना वो लिंक होता है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट आपके लिंक होते हैं कंपाउंड से, कंपाउंड आपके लिंक होते हैं नोड से। तो ये पूरा एक लेवल है, पूरा एक समझे, इसका स्टार्टिंग से लेके ए टू जेड एक पूरा तरीकाकार है। तो आप अगर मिसाल है डायरेक्ट जंप मार के वहाँ आओगे तो कभी भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली स्टार्टिंग से लेके एंड पे आने में जो मज़ा है ना, वो डायरेक्ट बीच से आने में नहीं है। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट के फोल्डर में आप यहाँ देखें ऑप्शन पे बॉक्स में, यहाँ यूज़र मीडिया टेक्सचर, यूज़र मीडिया टेक्सचर पहली चीज़ इसमें यूज़र मीडिया, जो कि आप सबको पता है कि कोई भी अपनी पिक्चर ऐड कर मकसद जो ऐड लगाना चाहे, अपनी पिक्चर लगाना चाहे वो लगा सकता है, ये ऐड यूज़र मीडिया, जो कि एक हमें ऑब्जेक्ट यहाँ से मिलता है, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली यहाँ यू आई। अच्छा, पहली चीज़ मैं देखता हूँ 2D पे आपका ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। अब 2D में आपको यहाँ मैं दिखाता हूँ, ऐड ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करते हो, ठीक है, यहाँ 2D पे मैं आता हूँ। तो यहाँ पर मुझे AI आर्ट इमेज का 2D का ऑप्शन नज़र आ रहा है ऑब्जेक्ट में, इसको सिलेक्ट करता हूँ ना, तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसी के नीचे फ्रीज इमेज पे एक मकसद ये AI का ही एक जो ऑब्जेक्ट है यूज़ हुआ हुआ है। यहाँ पर टोटल 2D के एक 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जेक्ट यूज़ हुए हैं 2D से, ठीक है। अच्छा, AI आर्ट इमेज, अब इसमें फाइल कौन सी ऐड हुई हुई है आपने इंस्पेक्टर में देखना है। इंस्पेक्टर में मैं आपको दिखाता हूँ AI आर्ट इमेज एडिट, ये आपके पास एडिट हुई हुई है। अच्छा, आप यहाँ से एसिड के जो आपका एसिड का जो प्लस का ऑप्शन है, यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करते हो, मटेरियल्स पे आप आते हो, ठीक है। इसी के साथ बिल्कुल नीचे टेक्सचर का ऑप्शन आपको शो होगा। टेक्सचर के ऑप्शन पे आप देखो AI टेक्सचर का आपको ऑप्शन नज़र आएगा। तो बेसिकली यहाँ से ये फाइल आके उसमें ऐड हुई हुई है। अब आप समझ गए हो कि आपका थोड़ा सा जहन जो है वो खुलने लगा है। तो ये मेन चीज़ें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ये इसको आप डीप में अगर समझोगे ना बारीकी में, तो बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जो फाइल यूज़ हुई हुई है वो आपका मटेरियल जो एसिड से आप फाइल लेते हो उसको आप वहाँ ऐड करते हो, ऑब्जेक्ट से वहाँ फाइल आती है, ठीक है। यहाँ आपके पास से मटेरियल सेड हुई है। नीचे मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये ऑलरेडी हमारा आया हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं मटेरियल पे क्लिक करता हूँ, मटेरियल हमारे पास जो है वो स्क्रीन स्लाइड मेड का यूज़ हुआ है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं ये आपको बताता हूँ टेक्सचर भी आपका जो है इसमें सारे आपके यूज़र मीडिया ऐड हुए हैं। अच्छा, ये यूज़र मीडिया क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ लोडिंग स्पिनर आप देख रहे हो,
जो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। अभी या जब मैं टैप करूंगा ना, उसके बाद वो गोल गोल घूमेगा, जो क्या कहते हैं, थोड़ा वेटिंग के लिए हमें कहते हैं। अच्छा, बैक ड्रॉप आपका ये भी ऑलरेडी इसी के बाद आपको मैं शो करूंगा। अच्छा, उसके बाद आपका बैक ड्रॉप जो है ये यहाँ चल रहा है, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये बैक ड्रॉप है, ठीक है, जो 3 2 1 पे आ रहा है। इसी के साथ साथ आपके पास टैप स्क्रीन प्रॉम्प्ट, ये आपके पास यहाँ शो हो रहा है प्रीव्यू में। काउंटडाउन जो 3 2 1 का आपके पास काउंटडाउन चल रहा है। ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट आपकी ऐड हुई हुई हैं, जो कि आपको प्रीव्यू में शो हो रही हैं। अच्छा, इसी के साथ आपको एक और चीज़ दिखाऊं। अब यूज़र मीडिया कैसे ऐड हुआ हुआ है, सिंपली प्लस के निशान पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यूज़र मीडिया का, ये आप आते हो ना, ये ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बहुत सिंपली हमने हर उस चीज़ पे वर्क किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास यूज़र मीडिया टेक्सचर का ऑप्शन एसेट में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम ये जो है फाइल को ऐड करते हैं। इस फाइल को ऐड करने के बाद जो ये हमारे पास नंबर काउंट हो रहा है ना, ये हमारे मटेरियल्स होते हैं, ये हम क्रिएट करते हैं कोई भी इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। उसको क्रिएट करने के बाद उस फाइल को हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं अपने ड्राइव से, फिर यहाँ ला के हम इनमें ऐड करते हैं, जो कि इंस्पेक्टर से हमारे को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ सिंपली जो एसिड की जो हमें फाइलें यूज हुई हैं, ये ऑब्जेक्ट्स की मैं आपको फाइलें बता रहा हूँ कौन कौन सी इसमें फाइलें ऐड हुई हैं। इसी के साथ साथ यहाँ यूजर मीडिया का आपको मैंने बता दिया, ये सारी यूजर मीडिया में ऐड हुई हैं। अब यहाँ यूजर मीडिया टेक्स्ट जो है वो भी ऐड हुआ हुआ है। वो क्या है, वो आपका पिक्चर है, कि किसी की भी पिक्चर आएगी उस पर AI आर्ट इमेज बनेगी। तो ये यहाँ पर यूजर मीडिया टेक्सचर इमेज पे जो है आपका ऐड हुआ हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इफेक्ट्स हाउस में सीखने की। मेन मेन चीज़ें जो होती हैं ना, टेम्पलेट्स में वर्क, टेम्पलेट्स की फाइलों से आप सीखोगे। अब मैं अगर आपको लेकर आता हूँ नीचे विजुअल स्क्रिप्टिंग के बॉक्स पे, अब यहाँ जो मेन चीज़ें वो सिखाता हूँ मैं आपको। बेसिकली यहाँ पर ये है ग्राफ, आपका मेन ग्राफ है। मकसद जब सारे विजुअल स्क्रिप्टिंग पे वर्क हो जाता है, फिर उसके बाद हम एक मेन ग्राफ बनाते हैं जहाँ से हमारा इफेक्ट शो होता है। तो बेसिकली अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं। अच्छा, यहाँ स्क्रीन टैप और वीडियो रिकॉर्ड और AI आर्ट मेकर ट्रांजिशन, ये 3 मेन ग्राफ हैं, जो कि क्यों स्टार्ट होते हैं मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन टैप का मकसद पहले टैप से ये स्टार्ट होगा, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड जो होती है कि कितने वीडियो टाइम में ये इफेक्ट चल रहा है। उसके बाद आर्ट का जो ट्रांजिशन कंट्रोलर है, इसके अंदर जाके सब ग्राफ हमें मिलते हैं, जहाँ ये सारे इफेक्ट पे नोट पे विजुअल स्क्रिप्टिंग पे वर्क होता है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो मुझे इसके अंदर जो है वो मेन ग्राफ नहीं, वो सब ग्राफ में हमें फाइलें मिलेंगी जिस पे वर्क हुई हुई होती हैं। अब यहाँ ये बेसिकली वर्क कैसे होता है। अच्छा, ये मैं इतना वर्क अगर अपने हम इस सिस्टम में करें ना, तो बहुत हमें मुश्किल होती है, बहुत परेशानी, क्योंकि आपको इफेक्ट्स हाउस के लिए एक हाई लेवल का अकाउंट वो चाहिए होता है, सिस्टम। सेकेंडली हमें पाकिस्तान में थोड़ी सी, क्योंकि अगर ज़्यादा ज़्यादा हम 3 ग्राफ बनाएंगे ना, तो हैंग हो जाता है। तो फिर हमारी सारी मेहनत ज़ाया होती है, फिर दोबारा से हमें वो सारा जो तरीकाकार होता है वो करना पड़ता है, क्योंकि ये इफेक्ट्स हाउस का बहुत इशू होता है पाकिस्तान में ज़्यादातर। अच्छा, इसी के साथ साथ अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने लगा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमें जो फाइलें जो ऐड करनी होती हैं, वो बेसिकली विजुअल स्क्रिप्टिंग्स पे हम जाके जब देखते हैं अंदर सब ग्राफ में, वहाँ पर छोटी छोटी फाइलों की सब ग्राफ बनी हुई होती हैं। अब वो छोटी छोटी फाइलों की सब ग्राफ क्या होती हैं, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर ये जो आपको मॉडिफाई ए आर्ट इमेज का ऑप्शन शो हो रहा है, ये सब ग्राफ हैं। अब ये जो घूम रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। 2D पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जो नंबर्स बैक ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो रूलिंग जो लोडिंग का जो सर्कल घूम रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो आपकी पिक्चर रुकती है, फिर AI आर्ट इमेज होता है, उन सब की एक छोटी छोटी फाइल्स बनती हैं, छोटे छोटे ग्राफ्स बनते हैं। उन ग्राफ्स को जब सब बन जाता है, फिर सबको एक ग्राफ में ला के बंद करते हैं, फिर उसके बाद हम मेन ग्राफ पे वर्क करते हैं, जहाँ से हमें अपना इफेक्ट शुरू करना होता है। तो अब यहाँ पर आप अपनी चीज़ें कैसे ऐड करोगे, आप यहाँ ऐड क्या कर सकते हो, बेसिकली आप अपना बैकग्राउंड दे सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर एक टाइटल दे सकते हो, आप कोई इमोजी, कोई भी 3D मॉडल ऐड कर सकते हो, कोई भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो आपने ऑब्जेक्ट 2D
से ही उठाने हैं या आपने 3D से उठाने हैं, ठीक है। आप 2D से कोई भी ऑब्जेक्ट उठा सकते हो, आप 3D से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो उठा सकते हो। तो इसी के साथ साथ आप उठा के आप इस पे अपना इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। आपने सिंपली कुछ नहीं करना, इस इफेक्ट्स में कोई ऐसा खास काम नहीं है, कोई ऐसा मटेरियल यूज़ नहीं हुआ कि जो रिप्लेस हो, क्योंकि ये यूज़र मीडिया पे इफेक्ट बना हुआ है जो कि हर बंदा AI आर्ट पे इमेज पे वर्क कर सकते हो। तो आप इसको भी सबमिट कर सकते हो इफेक्ट्स हाउस पे, बैकग्राउंड दे के कोई मॉडल ऐड करके, और आप अपना इस पे इजी वर्क पे अपना इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।